हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं ब्रांचिंग ऑफ स्टेम, जिसमें हम देखेंगे ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ स्टेम के बारे में विद एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम के बारे में जानने से पहले हम कुछ जानते हैं स्टेम के बारे में। व्हाट इज ए स्टेम? तो स्टेम जर्नेट फ्रॉम प्लूम्यूल। एंड हम बात करें स्टेम की, तो स्टेम किसी भी प्लांट का एरियल रीजन होता है, जिसे हम ट्रंक या फ्लोर कहते हैं। यह ब्रांच अनब्रांच हो सकता है, जिस पर लीफ प्रेजेंट होती हैं। और बात करें स्टेम की चीफ फंक्शंस की, तो सबसे पहला फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। सेकेंड, हम इसके चीफ फंक्शंस की बात करें तो प्रोडक्शन एंड सपोर्ट ऑफ लीव्स एंड सपोर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। स्टेम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्ट वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम देखते हैं ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम। इन मैनी फ्लावरिंग प्लांट्स द मेन स्टेम इज अनब्रांच्ड and it's called the trunk and pillar. Example coconut, sugarcane and maize. बहुत से फ्लावरिंग प्लांट की जो स्टेम होती है वो अनब्रांच्ड होती है, जिसे हम ट्रंक या पिलर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कोकोनट, शुगर केन और मेज। ए स्टेम विद इट्स लीफ इज कॉल्ड शूट। ए स्टेम इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। एक स्टेम जिस पर लीफ प्रेजेंट होती हैं, ब्रांचिंग्स प्रेजेंट होती हैं, उसे सूट कहते हैं। और जो कि डिफ्रेंशिएट होती है नोट और इंटरनोड्स में। नोट्स जो हैं जहाँ से ब्रांचिंग निकलती हैं उनको हम नोट, और दो नोट के बीच के जो स्पेस होता है उसे इंटरनोड कहते हैं। अब हम देखते हैं ब्रांचिंग ऑफ स्टेम। जो ब्रांचिंग है प्लांट में वो कितने प्रकार की होती है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग। फर्स्टली हम बात करें डाइकोटोमस ब्रांचिंग की, तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये लोअर प्लांट्स में पाई जाती है, मेनली फ्यू एक्सेप्शन को छोड़कर। नेक्स्ट हम देखें लेटरल ब्रांचिंग। लेटरल ब्रांचिंग हायर प्लांट्स और मेनली 90% जो वेटेज है वो लेटरल ब्रांचिंग का है। लेटरल ब्रांचिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, रेसिमोस एंड साइमोस। And cymos divided into three part. First is uniparous, biparous and multiparous. अब हम देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं डाइकोटोमस ब्रांचिंग। क्या होती है डाइकोटोमस ब्रांचिंग? Here the growing point get divided into in the region of branching. Example Dichota algae and Markensia bryophyte. डाइकोटोमस ब्रांचिंग में ग्रोइंग पॉइंट जो है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू रीजन में डिवाइड हो जाता है। इसका एग्जांपल जो है वो डाइकोटा जो कि एक एल्गी है, और मार्केंसिया जो कि एक ब्रायोफाइट्स है। दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज वेरी कॉमन इन ब्रायोफाइट्स एंड रेयरली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल एस्क्लेपिस। आप देख रहे होंगे ये जो डायग्रामिकली बताया गया है कि जो मेन रीजन जो है ये जो आगे जाकर टू ब्रांच में डिवाइड हो गया, फिर आगे जाकर ये फिर टू पार्ट में डिवाइड हो गया, और आगे जाकर ये फिर टू पार्ट में डिवाइड हो गया। इस प्रकार की ब्रांचिंग को हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये स्ट्रक्चर है रिक्सिया का, जो कि एक ब्रायोफाइट है। इसकी जो मेन एक्सिस है आगे जाकर डिवाइड हो रही है टू ब्रांचिंग में, और ये आगे जाकर ये भी डिवाइड हो रही है टू ब्रांचिंग में। तो इस प्रकार की जो ब्रांचिंग हैं वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहलाती हैं। यह मेनली लोअर प्लांट जैसे कि हम बात करें एल्गी, ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होती है। फ्यू एक्सेप्शन एंजियोस्पर्म्स के प्लांट में प्रेजेंट होती है, रेयरली। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल ब्रांचिंग। Lateral branching. Lateral branching, in such case branch appear exogenously from the lateral vegetative buds. Lateral branching present in all flowering plant. Its higher plant. Lateral branching are of two types. First is
रेसिमोज एंड मोनोपोडियल। सेकेंड इज साइमोज और सिम्पोडियल। लेटरल ब्रांचिंग वो ब्रांचिंग होती हैं उन प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं जिनमें जो मेन वर्ड है या मेन जो स्टेम है उसके काफ़ी ऊपर से ब्रांचिंग स्टार्ट होती हैं। ये प्लांट की एक स्टेम है और ये ब्रांचिंग जो है ब्रांचिंग पैटर्न जो है काफ़ी ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे से ना होकर, नीचे रीजन से ना होकर ऊपर रीजन से ये पैटर्न स्टार्ट होता है। इस प्रकार की ब्रांचिंग को लेटरल ब्रांचिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेसिमोस ब्रांचिंग। क्या होती है रेसिमोस ब्रांचिंग? रेसिमोस ब्रांचिंग और मोनोपोडियल ब्रांचिंग, द एक्सेस ऑफ द प्लांट ग्रोइंग इंडेफिनिटली अनलिमिटेड ग्रोथ ड्यू टू द कंटिन्यूस एक्टिविटी फ्रॉम टर्मिनल और एपिकल बड। द लेटरल ब्रांच appear in apical succession, that is order toward the base and younger toward the apex, and lateral branch do not complete with the growth of main stem. Example pinus, eucalyptus और polythacia। रेसिमोस या मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होती है? इस प्रकार की ब्रांचिंग अनलिमिटेड ब्रांचिंग होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ वाले प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। हम बात करें पाइनस, यूकेलिप्टस, पॉलीथीसिया, इस टाइप के जो प्लांट हैं जिनमें एरोपीटल सक्सेशन होता है। एरोपीटल सक्सेशन क्या होता है? एरोपीटल सक्सेशन का मतलब कि जो नीचे की जो ब्रांचिंग जो होती हैं वो ओल्ड और लार्ज होती हैं और ऊपर की जो ब्रांचिंग होती हैं वो स्मॉल और यंगर होती हैं। इस टाइप के पैटर्न को हम एरोपीटल सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साइमोस या सिमोपोडियल ब्रांचिंग क्या होती हैं। इन साइमोस ब्रांचिंग द टर्मिनल और एपिकल वर्ड आफ्टर फ्रॉम ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एक्सेस आइदर स्टॉप लिमिटेड ग्रोथ इट्स एक्टिविटी or gets modified into flower, thorn or tendrils, etc. The further growth of the axis is continuous by one or more lateral axillary bud that become active. Cymose branching are of three types. Cymose या फिर सिम्पोडियल ब्रांचिंग जो है वो क्या होती हैं? सिम्पोडियल ब्रांचिंग जो है वो एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। उस टाइप के प्लांट जिनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है स्टेम की, उनमें साइमोस टाइप की ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। ब्रांचिंग की हाईएस्ट ग्रोथ के बाद उसके अपर रीजन पर, लेटरल रीजन पर फ्लावर डेवलप हो जाते हैं जिससे कि उनकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और उनकी साइड से जो ब्रांचिंग की ग्रोथ है वो जारी रहती है और जो उनकी स्टेम है वो मॉडिफाई हो जाती है थॉर्न या टेंड्रिल्स में और इनकी जो एक्सिस होती हैं वो फर्दर डिवाइड होती रहती हैं और एक्सिलरी बर्ड्स के फॉर्म में। साइमोस ब्रांचिंग तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें यूनिपैरस, सेकेंड बाईपैरस और मल्टीपैरस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिपैरस मोनोचेजियल ब्रांचिंग क्या होती है। इन दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग व्हेन द टर्मिनल बड स्टॉप इट्स एक्टिविटी further growth take place by single axillary branch. Soon each bud also stop its growth and process is repeated. The axis of the plant thus form the falls because it is formed by the fusion of basal part of succession lateral branch and called as sympodial axis. Example Serica indica. यूनिपैरस या मोनोचेसियल ब्रांचिंग क्या होती है? इस टाइप की ब्रांचिंग जो है वो टर्मिनल वर्ड जब स्टॉप हो जाती है ग्रोथ उसकी, तो उसके बाद वो डिवाइड होकर एक सिंगल एक्सिलरी ब्रांच का फॉर्मेशन करती है जो ग्रोथ करने के बाद में वो भी रुक जाती है। उसके बाद में फिर एक सिंगल एक्सिलरी वर्ड निकलती है, वो ग्रोथ करती है। यही पैटर्न इनमें चलता रहता है। पिक्चर आप देख पा रहे होंगे साइड में, इस टाइप की ग्रोथ इनमें होती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं बाईपैरस और डाइचेसियल ब्रांचिंग। आफ्टर ग्रोइंग लेटरल ब्रांच
growth is stopped and branch divided into two part. एग्जाम्पल है मियाँ ब्रिज जलापा। बाईपेरस ब्रांचिंग की बात करें तो ग्रोइंग के बाद लेटरल ब्रांचिंग की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और जो ब्रांच है टू पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। फिर वो ग्रो करके आगे जाकर ब्रांचिंग लेटरल ब्रांचिंग निकालती हैं, वो भी रुक जाती हैं और आगे जाकर वो भी डिवाइड हो जाती हैं। इस टाइप का जो पैटर्न है वो मियाँ ब्रिज जलावा में प्रेजेंट होता है। आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए मल्टीपेरस या पॉलीचेसियल ब्रांचिंग। In case of polychaesial branching, after stop growth, branch divide into three or more. Growth of branch. मल्टीपेरस या पॉलीचेसियल ब्रांचिंग क्या होती है? मोनोपेरस ब्रांचिंग की बात करें तो कुछ टाइम के बाद इनकी ब्रांचिंग की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, मेन एक्सिस की ग्रोथ, और फिर ये 3 पार्ट में डिवाइड होने के बाद में आगे जाकर फिर 3 पार्ट में डिवाइड होती हैं। यह कभी कभी मल्टी ब्रांचिंग भी हो सकती हैं, मोर ब्रांचिंग, ग्रुप ऑफ ब्रांच जिसे कहते हैं। लास्ट में क्लस्टर टाइप का स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं एरियल रीजन्स पर, लेटरल रीजन्स पर। इसका एग्जाम्पल है कैकेबेला थेबिटिया जिसे कनेर कहते हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।